हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित शुक्ला। रीमेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने रीजनिंग के संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी है और नेक्स्ट क्लास मैंने आपको जैसे ही बताया था कि अंग्रेज़ी वर्णमाला का होगा, तो आज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अंग्रेज़ी वर्णमाला रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। सभी एग्ज़ामों में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम इस पे थोड़ा सा डीप जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन अंग्रेज़ी वर्णमाला में हमें किस किस टॉपिक पर चर्चा करना है। पहला हो गया लेफ़्ट एंड राइट, सेकंड कोडिंग डिकोडिंग, पेयर ऑफ लेटर्स, लेटर सीरीज, लेटर मैट्रिक्स, ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नेक्स्ट है मीनिंगफुल वर्ड्स, लास्ट है पोजीशन इंटरचेंज। अंग्रेज़ी वर्णमाला में इन टॉपिकों पर डिस्कशन होगा। कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहला टॉपिक है लेफ़्ट एंड राइट। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें इस पे देखना है। सिलेबस लिखाने के दौरान मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि जितने भी लेटर्स हैं उनकी आपको नंबरिंग ज़रूर याद होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने तरीका बताया था कि आप 5-5 लेटर्स लीजिए और उनकी नंबरिंग याद करिए, जैसा कि 1A 2B 3C 4D 5P, और इसको बार बार पढ़िए। फिर रैंडमली कोई भी एक लेटर्स बोलिए और उसका नंबर बोलिए। जैसे मैं बोलूँ C किस नंबर पे है 3, E किस नंबर पे है 5, ऐसे रैंडमली बोलिए। फिर अगली रो पे जाइए, उस पे बोलिए 6F 7G 8H 9I 10J, फिर बार बार बोलिए, फिर दोनों को एक साथ बोलिए और ऐसे करते हुए पूरे चले जाइए। फिर इसके बाद आप किसी भी इंग्लिश बुक का कोई भी पैराग्राफ उठाइए और उस पैराग्राफ की नंबरिंग आप बोलिए। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ट्रस्ट, तो आपको ट्रस्ट नहीं दिखना चाहिए, आपको इसका क्या नंबर याद होना चाहिए। 22 18R 21U 19S 20T, इस तरह आपको नंबरिंग ज़रूर याद होनी चाहिए। अगर कहीं नंबर लिखा हुआ है तो आपको उसका लेटर्स ज़रूर याद होना चाहिए। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 दिन 3 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपसे अच्छे से आने लगेगा। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ लेफ़्ट और राइट की कि कैसे हमें उसे याद करना है, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखिए, लेफ़्ट राइट का मतलब लेटर्स जो हैं ABCD E, इसे मैं पूरा लिखे ले रहा हूँ, GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। लेफ़्ट राइट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। हमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट नोट ये याद रखना है कि हमें लेटरों को उसी तरह मानना है जैसे मैं सामने की ओर देख रहा हूँ, यानी आप सभी बोर्ड की ओर देख रहे हैं, उसी तरह ये सभी लेटर्स भी कहाँ देख रहे हैं? बोर्ड की ओर। इससे क्या होगा, जो हमारा राइट होगा वो लेटर्स का राइट होगा और जो हमारा लेफ़्ट होगा वो लेटर्स का लेफ़्ट होगा। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट ये है कि Z की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, 26। तो Z की वैल्यू 26 भी होगी और कभी कभी हमें क्या मानना पड़ेगा, 0 भी मानना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट्स फिर से मैं बता दूं, पहला पॉइंट्स क्या है कि हमारा राइट अल्फ़ाबेट्स लेटर्स का राइट, हमारा लेफ़्ट लेटर्स का लेफ़्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, Z की वैल्यू 26 तो होती ही है, हमने याद ही किया है। साथ ही साथ Z की वैल्यू क्या होती है, 0 भी होती है, उसकी नंबरिंग क्या होती है, 0 होती है। अब देखते हैं लेफ़्ट राइट में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें पहला टाइप जो बनेगा वो रहेगा यूजुअल टाइप। उसमें लेटर्स इस फॉर्म में होंगे, लिखा नहीं होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा यदि सभी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर सीधे लिखे हों तो बाएं से दूसरा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो ये यूजुअल टाइप है। इसमें अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे होंगे, ए से लेके जेड तक। सेकंड टाइप क्या बनेगा, रिवर्स टाइप। रिवर्स टाइप में क्या होगा, लेटर्स उल्टे लिखे होंगे। मीन्स जहाँ मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से जेड लिखा होगा, ZYX इस फॉर्म में होगा और यहाँ पे BA लिखा होगा। ठीक। थर्ड है फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसका मतलब क्या है, कितने लेटर्स होते हैं, हाउ मैनी लेटर्स विल बी, 26 लेटर्स होते हैं। 26 का आधा करिए कितना होता है, 13। तो 13 नंबर पे कौन आता है, M, यानी A से लेके M तक, इसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ। और N से लेके Z तक, इसे बोलते हैं सेकंड हाफ। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रथम अर्धांश, और उसे बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसका मतलब हुआ कि पहला जो फर्स्ट हाफ है यानी प्रथम अर्धांश है वो उल्टा लिखा होगा, यानी वहाँ पे लेटर्स M से लेके A तक लिखे होंगे, और बाकी जो द्वितीय अर्धांश है वो पूरा सीधा लिखा होगा। ठीक। अगला टाइप क्या बनेगा, सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स में क्या होगा कि फर्स्ट हाफ तो सही लिखा होगा, A से M तक लिखा होगा, लेकिन जो सेकंड हाफ होगा वो क्या लिखा होगा, उल्टा लिखा होगा। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हुआ, बोथ हाफ रिवर्स। इसमें क्या होगा, दोनों अर्धांश उल्टे लिखे होंगे, M से लेके A तक, और दूसरा क्या लिखा होगा, N से लेके Z तक। नेक्स्ट बनेगा मिडिल टर्म। क्या होगा मिडिल टर्म, मध्य पद। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला हाउ मैनी लेटर्स विल बी, कितने अक्षर होंगे, और सेकंड क्वेश्चन बनेगा विच लेटर्स विल बी, कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, या फिर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बनेगा मिक्स्ड सीरीज़। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट उठा लिए जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू उठा लेंगे, कुछ ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक लेटर्स उठा लेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, सिग्मा, ये साइन का यूज करके एक सीरीज़ बना दिया जाएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे में 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर पेपर में। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मिक्स सीरीज़। ठीक। लास्ट इस पर एक क्वेश्चन बनेगा, वो रहेगा वेरिएबल सीरीज़। इसमें क्या होगा, कुछ लेटर्स सीधे होंगे, कुछ लेटर्स को उल्टा कर दिया जाएगा। पहले 10 लेटर्स को सीधा रहेंगे, 5 लेटर्स उल्टे होंगे, फिर नेक्स्ट 5 सीधे हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन बना देगा कि बाएं से 5वें के, दाएं 7वें के, बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक। तो इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं किसमें, लेफ़्ट राइट में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। पहला टाइप है यूजुअल टाइप। इस पे क्वेश्चन कौन कौन से हैं उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे, है ना, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा लेफ़्ट राइट में। पहली हेडिंग रहेगी यूजुअल टाइप।
पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम लोग पूरा लेटर्स लिखने लगते हैं, जबकि हमें इसे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, ये आपके पेपर में क्वेश्चन होगा, इसे मैं अपनी लैंग्वेज में लिखे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है बाएं से 7वां, तो मैं लिखूँगा, देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ, बाएं से यानी लेफ़्ट से 7वां, फिर क्या लिखा है, दाएं से 5वां, फिर क्या लिखा हुआ है, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के सभी टर्म ऐसे ही लैंग्वेज में लिखा होगा जैसा मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं इस फॉर्म में बदल लिया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट सीखिए। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि क्वेश्चन में अगर लेफ़्ट लिखा है या फिर राइट लिखा है तो हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे इन वैल्यू। ठीक, अगर अपोजिट डायरेक्शन लिखा है मींस लेफ़्ट राइट लिखा है, राइट लेफ़्ट लिखा है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये आपको याद रखना है। सेम साइन पर घटाएंगे, डिफरेंट साइन पर प्लस करेंगे। अब आंसर किस में आएगा, लेफ़्ट में आएगा कि राइट में आएगा? तो याद रखिएगा, हमेशा फर्स्ट कंडीशन को लेके चलना है। मतलब अगर पहले लेफ़्ट लिखा है तो हमारा आंसर लेफ़्ट में आएगा, अगर हमारा फर्स्ट राइट पे लिखा है तो हमारा आंसर राइट पे आएगा। तो याद रखिएगा, ऑलवेज टेक टू फर्स्ट कंडीशन, हमेशा प्रथम स्थिति को लेके चलना है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सरल है। बताइए, लेफ़्ट से 7वां और राइट से 5वां, डिफरेंट साइन क्या करना है, प्लस करना है। जोड़ लीजिए 7 5 को, 7 3 10 2 12, लेफ़्ट का क्या आ गया, 12 आ गया। अब बताइए कैसे आया लेफ़्ट का, 12, रुक जाइए, 7 3 10 2 12। बताइए लेफ़्ट का लिखें कि राइट का? अभी मैंने नोट करवाया है कि हमेशा फर्स्ट कंडीशन को लेके चलना है। क्या आ जाएगा, लेफ़्ट का 12, ये क्या लिखा है, राइट का 3rd। फिर देखिए डिफरेंट साइन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 12 3 कितना होता है, 15। किसका आएगा, लेफ़्ट का कि राइट का? फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेफ़्ट का, तो हमारा आंसर किस में आएगा, लेफ़्ट में। लेफ़्ट का 15, बताइए क्या आता है, लेफ़्ट के 15 में आपको याद होना चाहिए 15 में क्या आता है, ओ। तो आंसर हो गया हमारा ओ। थोड़ा धीमी प्रोसेस है, आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेफ़्ट लिखा है, लेफ़्ट के बाद अगर राइट लिखा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर लेफ़्ट लिखा होता तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते। तो डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे यहाँ पे, 7 5 12, 12 3 15, 15 में क्या आता है, ओ। आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए, याद रखिएगा पहला कॉन्सेप्ट है ना, तो क्लियर करिए। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन एक साथ रखते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए साथ में क्या आता है, 7G के बाद 5वां राइट पे चलना है, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्या लिखा है, राइट पे तीसरा चलना है, 1 2 3, वो आ गया। क्वेश्चन, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा।
अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से 11वें के दाएं से 7वें के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से 16वें के दाहिने 8वें के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। नेक्स्ट, बाएं से 10वें के बाएं 5वें के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 12वें के दाएं 8वें के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। नेक्स्ट, दाएं से 19 दाएं से 12 के बाएं 16 अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन हैं हमारे पास और इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व। ट्रिक ज़रूर याद रखिएगा। पहला ट्रिक मैंने बता ही दिया है। 3 कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं फिर से लिखवा रहा हूँ। पहला क्या है, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट हमेशा घटाएंगे, राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट हमेशा प्लस करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को लेके चलेंगे। ठीक, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला, लेफ़्ट से 10वां राइट से 5वां राइट से 7वां अक्षर कौन सा होगा। देख लीजिए, लेफ़्ट राइट में क्या करेंगे, प्लस। डिफरेंस साइन में क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। 10 5 15 किसका आएगा, लेफ़्ट का कि राइट का। फर्स्ट कंडीशन, लेफ़्ट का क्या आ गया, 15। इसके बाद देखिए राइट 7 लिखा हुआ है, जोड़ दीजिए। 15 7 कितना होता है, बताइए कितना होगा, 22। लेफ़्ट का 22, बताइए 22 में क्या आता है, 21 में यू आता है, 22 में क्या आ जाएगा, भी होगा। ठीक, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, भी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट का 25 राइट का 15 और लेफ़्ट का क्या हो गया, 7, कौन सा अक्षर होगा। ठीक, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, सेम साइन, राइट क्या करेंगे, घटा देंगे। 25 में से 15 जाएगा तो राइट का क्या आ जाएगा, 10। ये क्या हो गया, लेफ़्ट का 7। डिफरेंट साइन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 7 कितना हो गया, 17। ठीक, अब बात यहाँ पे अटक गई। क्यों अटक गई, ध्यान से समझिए। जितने भी हमने लेटर्स याद किए हैं वो स्टार्टिंग से याद किए हुए हैं, यानी ABCDEFGH, यानी लेफ़्ट से याद किए हैं, राइट से तो याद नहीं किया है, ZYX। और हमारा आंसर किस में आ रहा है, राइट में आ रहा है। तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं कोई 5 बॉयज़ बना रहा हूँ। ठीक, कितने हो गए, 5 हो गए। किसी भी पोजीशन, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति की पोजीशन हमें बताना है लेफ़्ट से, तो आप बताओगे इसकी लेफ़्ट से पोजीशन क्या है, 2। इसी व्यक्ति की पोजीशन राइट से अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे सर राइट से इसकी पोजीशन क्या है, 4। इन दोनों को ऐड करिए, 4 और 2 कितना होता है, 6। है कितने परसेंट, देखिए 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, आंसर आ रहा है 6। क्यों, क्योंकि इस पर्सन को हमने 2 बार काउंट किया, एक बार लेफ़्ट से काउंट किया और एक बार राइट से काउंट किया। तो हमारा क्या फार्मूला बना कि अगर किसी भी पर्सन या किसी भी लेटर्स की पोजीशन लेफ़्ट से पता हो और उसी पर्सन या उसी लेटर्स की पोजीशन राइट से पता हो, तो उसका जो ऐड करने पे वैल्यू आती है वो टोटल से हमेशा क्या आती है, ज़्यादा आती है, एक ज़्यादा आती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं।
26 में एक जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 27। फार्मूला क्या बन जाएगा, लेफ़्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। इससे आप अगर वैल्यू राइट में दिया है तो लेफ़्ट में निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैं बोलूँ राइट से पहला लीटर्स क्या है, राइट से पहला लीटर्स जेड है ना 26वां, आपको याद है, तो देखिए एक वहाँ जाके घटा दीजिए, 27 में एक जाएगा तो क्या आ जाएगा 26। राइट से दूसरा लीटर क्या होगा वाई, 25वें नंबर पे आता है, 2 जाके माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25। ठीक, तो क्या फार्मूला हमारा बना, ध्यान से देखिए। सेकंड बना कि आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा आंसर लेफ़्ट से आना चाहिए। अगर राइट से आता है तो आपको क्या कर देना है, लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करना है, पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट इक्वल टू 27। ठीक, राइट में 17 आ रहा है, माइनस कर दीजिए, किससे माइनस करेंगे बताइए, 27 से। तो राइट की जगह आप लेफ़्ट लिखिए और 27 माइनस 17 कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, लेफ़्ट का 10 और 10 में क्या होता है जे। आंसर हमारा क्या आ गया इसका, जे। क्लियर हो गया, तो याद रखिएगा सेकंड कॉन्सेप्ट, पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट इक्वल टू 27। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेफ़्ट का 11, राइट का 7, राइट का 12। ठीक, समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। जोड़ लीजिए, 11 7 कितना होता है 18। ठीक, लेफ़्ट का आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन लेके चलना है। 18 12 जोड़ लीजिए, देखिए 10 10 20 और 1 8 28 और 2 30, ले हो गया 30 आ गया। लेटर कितने होते हैं 26, 30 आ गया, तब क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने एक नोट लिखवाया था, जेड की वैल्यू क्या मान ली जाती है 0। समझिए, मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। एक हमारे हाथ की घड़ी और मोबाइल की घड़ी होती है, और एक रेलवे की घड़ी होती है। अगर आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा तो उसमें 24 घंटे बजते हैं, यानी 12 के बाद 13 14 15 बजता है, और हमारी घड़ी में कितना बजता है 12। बताइए, अगर उसकी घड़ी में 13 बजे हैं तो हमारी घड़ी में कितना बजेगा। तो आप क्या करते हो, 13 में 12 घटा देते हो और हमारा आंसर क्या आ जाता है 2। उस घड़ी में अगर 14 बजे तो हमारी घड़ी में कितने बजेंगे, तो 14 में 12 घटा दिया तो आप क्या बता देते हो 2। समझ रहे हैं बात को। तो ये मॉड्यूलो कहलाता है, बीएससी में रहता है कि हमारी घड़ी का मॉड्यूलो क्या कहलाता है 12, यानी कोई भी वैल्यू अगर 12 से ज़्यादा है तो हम 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेटर्स में क्या होते हैं, टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26। 26 के बाद अगर वो 27वां बोल रहा है तो याद रखिएगा, सभी लेटर्स को आपको जानते हैं कैसे मानना पड़ेगा, एक सर्कल में मानना पड़ेगा। देखिए ABCDEF ऐसे मानना पड़ेगा, UVWXY एंड Z। नंबरिंग आपको पता है 1 2 3 4 5 है ना। ऐसा 26 के बाद क्या आता है 27। तो 27वां अक्षर या पहला अक्षर दोनों सेम होंगे। 28वें की बात की जाए तो 28वां अक्षर और दूसरा अक्षर सेम होंगे, क्योंकि अक्षर हमारे क्या हैं 26। यानी जब भी वैल्यू आपको 26 से ज़्यादा मिले तब आप 26 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। किस में, उस वैल्यू में। जैसे हमारा आंसर किस में आ रहा है, लेफ़्ट का 30। तो ध्यान दीजिए, तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी वैल्यू मोर देन 26 हो तो टोटल में 26 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 30 में 26 घटाइए, कितना आ जाएगा 4, और चौथा लेटर्स क्या होता है D। ठीक, एक और पॉइंट है कि कभी कभी लेटर 30 से ज़्यादा आ जाएंगे, 26 से ज़्यादा आ जाएंगे, और कभी कभी लेटर्स नेगेटिव आ जाएंगे। जैसे माइनस का 5, यानी गाड़ी क्या चलने लगी, माइनस का मतलब रिवर्स में चलने लगी। तब क्या करेंगे, तब आपको टोटल में 26 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो टोटल वैल्यू है उसका साइन भी रखना है। अगर वो प्लस में आता है तो प्लस में रखेंगे, माइनस में आता है तो माइनस में। ठीक,
तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी जोड़ना एक बहाना है, करते हैं यहाँ पे भी हम क्या है, घटाना ही। प्लस है, ये माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही तो होता है। तो देखिए तीसरा फार्मूला क्या बना, लास्ट है कि वैल्यू अगर 26 से ज़्यादा आए, 26 से ज़्यादा आए तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और नेगेटिव आए तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बस इतने ही कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्लियर हुआ। कौन सा क्वेश्चन था ये, तीसरा। चौथा देखिए, लेफ़्ट से 16, राइट से 8, राइट से 12। ठीक, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट जोड़ लो। क्यों, लेफ़्ट लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है, राइट, राइट लिखा है तो जुड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ लेफ़्ट लिखा और यहाँ कहीं भी लेफ़्ट आ गया तब वहाँ पे घटने लगेगा। डायरेक्ट जोड़िए। 16 8 कितना होता है, 16 4 20, 4 24, और 24 12 कितना होता है, 36। देख लीजिए, सॉल्व करते हैं। 16 8 लेफ़्ट का आ जाएगा, 16 4 20, 4 24, राइट का 12। ठीक, 2 दे दीजिए, 26, और 10 कितना हो गया, 36। अब देखिए वैल्यू आ गई ना 26 से ज़्यादा, क्या करेंगे बताइए। अगर वैल्यू 26 से ज़्यादा आता है तो आपको क्या कर देना है, 36 में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करेंगे, लेफ़्ट का 10 आएगा। 10 का मतलब क्या हो गया बताइए, जे। कौन सा क्वेश्चन था, चौथा। इसका आंसर क्या आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेफ़्ट का 10, लेफ़्ट का 5, लेफ़्ट का 9। अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए 10 5 कितना हो गया, 15, लेफ़्ट का 9, 15 में से 9 जाएगा। देखिए सेम में, सॉरी घटाना था, सेम साइन में क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5। फिर देखिए सेम साइन में क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन इस बार देखिए 5 माइनस 9 करेंगे, और जब 5 माइनस 9 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। 9 में 5 जाएगा, 4 आएगा। लेकिन किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का। बड़ा कौन है, 9 बड़ा है ना, उसका साइन क्या है, माइनस। ये पूरा किस में आ जाएगा। अभी मैंने पढ़ाया था, अगर आंसर नेगेटिव आती है तो 26 क्या कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। और जोड़ना एक बहाना था, करते क्या थे, घटाना। देखिए प्लस किया लेकिन घटेगा ही, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 26 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 22। 22 में क्या आता है बताइए, 21u 22 v। तो क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, v। ओके, नेक्स्ट देखिए, छठवां क्वेश्चन। लेफ़्ट का 12, राइट का 8, लेफ़्ट का 16। 12 8 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 20। 16 जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। 20 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। ओके, इसका आंसर क्या आ गया। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन क्या है, राइट से 19वां, राइट से 12वां, राइट से 16वां अक्षर कौन सा होगा। सेम में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 19 में 12 घटाइए, कितना आ जाएगा, राइट का 7। ठीक, सेम यही वाली साइन लेंगे, 16। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बताता हूँ क्यों। 7 16 है, अब घटाइए, घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 9। लेकिन जो 9 आएगा प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा बताइए, माइनस का आएगा। बताइए, खुद ही देख लीजिए। 7 माइनस 16, 16 साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक, अब देखिए, अभी मैंने पढ़ाया, अब कन्फ्यूजन हो जाए, सर राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट करें कि यहाँ पे फार्मूला लगाए। बिल्कुल सीक्वेंस में चलिए। पहले आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, किस में आना चाहिए, प्लस में। और नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा बताइए, 26 जोड़ते हैं। जोड़ दीजिए, -9 और +26 कितना आ जाएगा बताइए, 25। सॉरी, राइट का कितना आ जाएगा, राइट का क्या आ गया, 17। 17 9 कितना होता है, 26। प्लस का हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना कि आंसर हमारा राइट से नहीं आना चाहिए, किस में आना चाहिए, लेफ़्ट में। लेफ़्ट में लाने के लिए क्या कन्वर्ट करते हैं, 27 से घटाते हैं।
तो 27 माइनस 17 कितना आ जाएगा, लेफ़्ट का 10, और 10 में आंसर क्या होता है, ठीक। तो ये पहला टाइप था यूजुअल का, है ना। ये क्वेश्चन थे, एक बार दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन था इम्पॉर्टेंट था, एक बार और लगाइएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सेम साइन में आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटा दिया, 19 में 12 गया तो कितना आ गया, राइट का 7, राइट 7 के बाद और राइट 16 नोट नीचे लिख दिया। इन दोनों में भी सेम साइन है, सेम साइन में क्या करेंगे, हम घटाएंगे। 7 में से 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9। माइनस 9 आने के बाद नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए मैंने बताया था कि जब भी ऋणात्मक संख्या आती है तो उसमें क्या किया जाता है, 26 जोड़ा जाता है। मैंने प्लस 26 कर दिया, लेकिन जोड़ना एक बहाना था, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। 26 में से 9 गया तो क्या आ गया, राइट का 7। हमने सभी लेटर्स राइट से याद नहीं किए, कोई भी लेटर्स राइट से याद नहीं किए, हमने सभी लेटर्स कहाँ से याद किए, लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया मैंने, 27 में से घटा दिया, लेफ़्ट का 10 आ गया। 10 में क्या आता है, जे। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आपका होमवर्क है ना। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसके आंसर क्या हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको लिखा हुआ है, आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं तो अपना नाम, है ना, और बता देंगे तो मैं उसको ग्रुप से ऐड कर दूँगा, ठीक। चलिए, होमवर्क लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेफ़्ट का 16, राइट का 12, राइट का 4। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि लेफ़्ट से 10, राइट से 7, राइट से 14 अक्षर कौन सा होगा। तो यूजुअल टाइप में बस इतना ही है, ठीक है। क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। अभी मात्र कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट ज़रूर दे दी जाएगी ग्रुप में, उसे आप क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, ठीक है। कल की क्लास में आपका रिवर्स टाइप चालू होगा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तीनों कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।